हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। आज हम लोग संविधान संशोधन का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। 42वें संविधान संशोधन तक आप लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग 43वें संविधान संशोधन से लेकर के 105वें संविधान संशोधन तक जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समाहित करें अपने लेक्चर में, अपने वीडियो में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चूँकि यूट्यूब पर या फिर इस तरह की क्लास में सारी चीज़ों को समेट पाना या पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा की लिहाज से, परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी हैं, वो आपको हम पढ़ाएं और आपको ये भी बता दें कि आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, बाकी नोट्स आपको हम देते ही हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें नोट्स में क्या होता है कि पूरा सब कुछ क्रमबद्ध रूप से लिखा होता है, सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें लिखी होती हैं, यानी कि पहले चैप्टर से लेकर के अंत तक पूरा क्रमबद्ध रूप से होता है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस कुछ भी हो, एनवायरनमेंट, ठीक है, तो सब पूरा व्यवस्थित ढंग से लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अकेला ही पढ़ाने वाला हूँ, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से एक अच्छी सी टीम बन जाए, तो कम से कम आपको 2-4 वीडियो रोज़ डेली मिलते हैं। जिससे मैं आपको एक ही दे पाता हूँ, कभी 2 दे देता हूँ डेली, ठीक है। तो अगर टीम होगी, 2-3 लोग और भी होंगे, तो कम से कम अगर एक व्यक्ति डेली एक वीडियो देगा तब भी 3-4 वीडियो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम थोड़ा सा अब आपका इंतज़ाम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा कर पाएँ आपको। तो फिलहाल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी से काम चलाइए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। और आर ओ और बी ओ के लिए प्री और मेंस के बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया 6393350769। कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और पीसीएस वगैरह के नोट्स भी प्री के लिए मिल जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के प्री मेंस के, आर ओ प्री मेंस के कंप्लीट, निबंध, पत्र लेखन, हिंदी, शब्दावली, कंप्यूटर, गद्यांश, सारी चीज़ें, ठीक है। जीएस का पूरा नोट्स, ये सब कुछ रहेगा। ये क्या खुल गया? चलिए, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। डीपी एडुकेयर के नाम से है, डीपी एडुकेयर जिस नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सोल्यूशन भी उसका रहता है, ठीक है। 300 क्वेश्चन आपके महीने में हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 43वां संविधान संशोधन 1977 में होता है, ठीक है, 1977। इसमें क्या था? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा व रिट संबंधी शक्तियों को पुनः प्रदान कर दिया गया, ठीक है, फिर से दे दिया गया। राष्ट्र विरोधी कानून बनाने की शक्ति संसद की समाप्त कर दी गई, यानी कि राष्ट्र के विरोध में कोई भी कानून संसद नहीं बना सकता है, इसके द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों, जो उन्हें अनुच्छेद 31 था, संपत्ति का अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का में ये के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31, लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया 44वां 1978 में, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। आपातकाल की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। आंतरिक अशांति जो सशस्त्र विद्रोह नहीं है, उद्घोषणा जारी करने का आधार नहीं होगी। यानी कि आंतरिक देश के अंदर कोई शांति ऐसी हो गई है जो सशस्त्र विद्रोह नहीं है, तो उसके आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, तभी आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही की जा सकती है। यानी कि कैबिनेट करेगी, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए, तभी ये हो सकता है।
संसद और राज्य विधानमंडलों में कार्यवाही को बिना सेंसरशिप के स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने का मीडिया का अधिकार भी ये दिया गया। इसके बाद आपका आता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची हमने आपको पढ़ाई भी थी। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 53वां संविधान संशोधन 1986 में होता है। अनुच्छेद 371G जोड़कर मिजोरम राज्य का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी परीक्षा में बिल्कुल पैठ है, आता ही है। 1986 में 53वां संविधान संशोधन हुआ, मिजोरम को जो है गठन किया गया, मिजोरम एक राज्य बन गया 371G में। 55वां संविधान संशोधन 1986 में होता है, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। 56वां गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये प्रश्न कभी या तो सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं या फिर इनमें मिलान करने वाला आता। ठीक है, राज्य और उनका गठन मतलब कि संविधान संशोधन किसके द्वारा इनका गठन किया गया या राज्य बनाया गया, तो इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 65वां क्या कहता है, 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 आता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 का 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को एनसीआर का दर्जा यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना भी की गई। कब, 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 70वां संविधान संशोधन 1992 में आया है। अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। अभी वर्तमान आप देखते ही हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी के जितने भी निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें सारी राज्यों के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनने में हिस्सा लेते हैं। तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायत नाम से नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। ठीक, 74वां संविधान संशोधन 1992, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 का के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो 9 है वो पंचायत से संबंधित है, 9 का ये नगरपालिका संबंधित है, इसे नगरपालिका कहा गया तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके लिए तहत 18 विषय रखे गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 18 विषय हैं। इसके बाद आपका आता है 77वां संविधान संशोधन 1995। संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 में उपधारा 4 का यानी 4A को जोड़ करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। खैर अब तो समाप्त कर दिया गया, तो ये 1995 में किया गया था। और 82वां संविधान संशोधन 2000 में आता है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई थी इसके द्वारा। इसके बाद आपका आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी जो सीटों की संख्या है वही अभी 1971 की जनगणना के आधार पर ही है, ध्यान रखिएगा। पहले वो 2001 तक था, अब ये 2026 तक एज सच रहेगी। ठीक, इसके बाद ही कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो ये प्रश्न में पूछा जाता है। ये वाला संविधान संशोधन रखिएगा और 2026 तक ये बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर। 86वां संविधान संशोधन 2002।
अनुच्छेद 21 का के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 21 का में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। 89 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 388, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 388 का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। दोनों के लिए यानी कि एससी आयोग और एसटी आयोग अलग अलग कर दिया गया। तो 388 में एससी आयोग, 388 में एसटी आयोग है। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 में आता है। केंद्रीय या राज्य मंत्रियों की संख्या लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलाकर के 15% से नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, जो मंत्रियों की संख्या है वो जितनी भी कुल संख्या, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। और राज्यों में जो विधानसभा है तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो डिप्टी सीएम बनने लगे तो डिप्टी सीएम भी अब उसी में शामिल हो गए हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि मान लो वहां पर संख्या 12 से कम आ रही तो फिर 12 से कम नहीं होनी चाहिए अगर इतनी विधानसभा सीटों की संख्या कम है। अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। 99 संविधान संशोधन 2014 में होता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC की स्थापना की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था को हटा दिया गया, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कर दिया 2015 में। तो 2014 में ये आया था संशोधन, ठीक है, 1 साल तक रही। यानी कि NJAC न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें कई सारे सदस्य थे, ठीक है। विपक्ष का भी इसमें होता था, प्रधानमंत्री थे इसमें, और भी कई लोग शामिल थे। 4-5 लोग का ये पूरा आयोग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और फिर से कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। 100वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण कर लिया गया और कुछ अन्य भूभाग बांग्लादेश को, मतलब जो गलियारा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो उसमें जो भारत की सीमा में थे बांग्लादेश के भूभाग वो भारत ने ले लिए, और जो बांग्लादेश की सीमा में भारत के भूभाग थे तो वो बांग्लादेश को दे दिए गए। ये मतलब आपसी समझौता कर लिया गया। तो इसमें बांग्लादेश को ज़्यादा संख्या में मिले थे भूभाग और भारत को थोड़ा सा कम मिले थे, ये था। और 101 में आपका GST से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर GST की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई। कमेंट करके आप लोग बताइए कि GST की शुरुआत किस ईयर में हुई थी और किस डेट को, ठीक है। अगर आपको पता है तो GST कब से लागू हुआ था, बस ये समझिए GST कब से लागू हुई ये आप लोग बता दीजिए कमेंट करके फटाक से जल्दी। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है। अनुच्छेद 388B को जोड़कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बन गया। किसके द्वारा? 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में। 103वां संशोधन 2019 में होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। EWS जिसको कहते हैं हम लोग, 103वां है ये। और 104वां कौन सा है? वो 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य होता था, तो व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब वो जो है मनोनीत नहीं किए जाएंगे। SC और ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक के लिए और ये बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 105वां और लास्ट संशोधन है, 2021 में हुआ था।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास थी, किंतु संशोधन द्वारा यह शक्ति अब राज्यों को भी प्रदान कर दी गई है। यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो सूची बनाने का काम है वो पहले सिर्फ केंद्र ही बनाया करता था, लेकिन अब ये अधिकार राज्यों को ही मिल गया, राज्य भी अपनी सूची बना सकते हैं। ये है आपका 105वां संविधान संशोधन 2021 में होता है आपका, यानी कि पिछले वर्ष आपका ये हुआ था। ठीक है, तो अभी तक ये 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब आगे जो भी होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर आपको मिले संविधान संशोधन के। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और नोट भी किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई प्रश्न जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे आपको कुछ और पढ़ाएंगे हम, जो भी विषय आएगा उसका टॉपिक कुछ ना कुछ आके लेकर के आएंगे। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। पढ़ना आपको ही है, पढ़ाई आपको करनी है। हम एक आपके सहयोगी हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं, आपको दिशा निर्देशन आपका कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा पढ़ना आपको ही, चूंकि अधिकारी आपको बनना है, इसलिए पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।